कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे और आपको इस सुंदर समय दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, इस सेवकाई में कि आज हम एक साथ जुड़कर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। प्रियो, मेरा हृदय आप सबके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आप हर बात में हमारे साथ प्रार्थना में लगे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन का गलती उसका पहले अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने 5 पद को पढ़ना चाहूँगा, 5 और 6 को, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें, जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रही, आमीन। 6 पद। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हैं, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परमेश्वर अपने
इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की, ये सुंदर समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में प्रभु, हर एक परमेश्वर प्रदेश में आपकी आत्मा को भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं, एक एक से बातचीत करें प्रभु। यीशु के नाम से हम आपकी सामर्थ को भेजते हैं, आपकी आत्मा को भेजते हैं। यीशु के नाम से एक एक को टच कर, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं, आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में शक्ति है, आप अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर है। हमारे सारे भाई बहनों को स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, खुशहाल रखे। इस वचन को सुनने के द्वारा आपकी शांति, तसल्ली मिले, आपका हाथ उनके जीवन पर बना रहे, ताकि परमेश्वर जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, प्रदेश के सारे अधिकारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर प्रभु, ताकि सब बातों में आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको मुझे आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की प्रेम का एहसास हर कदम पर करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 19 पद में कहता है, एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक पापी ठहराए गए। एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता से अनेक पापी ठहराए गए हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आदम और हव्वा की पाप के कारण आज पूरी दुनिया दूषित हो गई है। परमेश्वर ने संसार को उत्तम बनाया था, परमेश्वर ने संसार को बहुत श्रेष्ठ बनाया था, ताकि मनुष्य के लिए ये हर बात में मनुष्य की सहायता की। आज ये सृष्टि मनुष्य के लिए है, ये सृष्टि मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए, ये सृष्टि मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाए। इसलिए पौलुस ने कहा 5 पद में कहता है, उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहेगी, क्योंकि सारा संसार परमेश्वर ने बनाया, ये सारी सृष्टि बनाई है, और जो कुछ आज हम देखते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा है। यदि आप एक एक चीज को देखेंगे, परमेश्वर इस बात को कहता है। इसलिए पौलुस प्रेरित विजय पूर्वक घोषणा करता है, इस बात की घोषणा करता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। संसार के लोग हमें अलग हटाना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या संकट, क्या क्लेश, या सताव, अकाल, नंगाई, या जोखिम, या तलवार। कोई भी ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। लेकिन पौलुस या गलातियों की कलीसिया को कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुक गए हैं। यह है वास्तव में जब लोग परमेश्वर के वचन से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन से कितनी जल्दी ऊब जाते हैं। परमेश्वर का वचन है, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, यदि किसी को नींद नहीं आती है, रात में सो नहीं पाते हैं, बेचैनी रहती है, तो प्रियो, मैं आज आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। यदि आप अपने बिस्तर पर जाने से पहले परमेश्वर के वचन को, ये बाइबल है, चाहे आपके पास नया नियम है, चाहे पुराना नियम नहीं है, तो कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आप रात में अपने बिस्तर पर जब आप जाते हैं, तो उस बाइबल को 10 मिनट पढ़ें। आप उसको पढ़ते रहें, और थोड़ी देर के बाद ही, 10 मिनट के बाद ही आपको नींद आ जाएगी। एक डॉक्टर मेरे पास आए, उनका फादर
मैं बहुत परेशान हूँ, रात में नींद नहीं आती, बेचैनी है, बदनामी होगी। मैंने उनसे कहा, एक बात यदि आप मानेंगे, आप इस बाइबल को रात में 10 बजे जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं इसको पढ़ें, और रात भर आपको मीठी नींद आएगी। उन्होंने किया, और जब उन्होंने इस बात को किया, दूसरे दिन मेरे पास आए, बहुत अच्छी नींद, और आज बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं। उसके बाद उनकी जो समस्या थी इस वचन के द्वारा सुलझ गई। उन्होंने आके चर्च में गवाही दी, हर बुधवार को, हर संडे को सबसे पहले आते थे, सबसे पहले आते थे। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। जब आप इस चीज़ को लेकर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को उन सारी खुशियों से भर देगा जो खुशी प्रभु देता है। लेकिन शैतान ये कोशिश करता है, जैसे पौलुस या गलातियों की कलीसिया कहता है कि तुमने मसीह के अनुग्रह में बुलाए जिससे तुम इतनी जल्दी फिर कहे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित है। आज हमें जीवन मिला है तो उस परमेश्वर के द्वारा मिला है, और कोई हमें जीवन दे नहीं सकता। इस सृष्टि का लाभ उठाने के लिए प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, ताकि हम उसके उस आनंद को लेकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए बार बार कहता है, और ये प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। हम संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, हम संसार की बातों में, हमारे शब्दों में बहुत लुभाने वाली बातें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्योर वचन तो परमेश्वर का वचन है। जिस वचन को लेकर हम चलते हैं, ये वचन हमें छूता है, ये वचन हमारे जीवन में काम करता है, ये वचन हमें सामर्थ देता है, शक्ति देता है, और रोज नई ताकत देता है, ताकि सारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, 7 पद में कह रहा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं जिस ओर हम आकर्षित हो जाते हैं, संसार की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो सुसमाचार है नहीं। लोग अपने स्वार्थ के लिए संदेश देना शुरू करते हैं, अपनी बढ़ोतरी के लिए संदेश देना शुरू करते हैं। हाँ, बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नरक की ओर धकेल देते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है। ये बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। परमेश्वर शांति देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको स्वस्थ रखना चाहता है। जो लोग मसीह के साथ चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, उनके जीवन से बीमारियां दूर होती हैं और ब्लेसिंग उनके जीवन पर आती है, क्योंकि संडे का दिन आशीष का दिन है। संडे का दिन परमेश्वर की ओर से आशीष का दिन है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। ये बात यह है, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। स्वार्थ से काम नहीं होता है। जब अवसर मिला हम बदल गए, जब अवसर मिला बदल गए, लोग दिखे हम लोगों की ओर चले गए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर देखकर आगे बढ़ना है। परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। प्रियो, आज हम यही रुकना चाहते हैं और कल फिर से आगे बढ़ेंगे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके जीवन पर बना।